अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं मोहम्मद मोइजुल इस्लाम और ये हमारे बूटस्ट्रैप की तीसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में जो है हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि टेबल्स क्या होते हैं और टेबल्स को और डिफ़ाइन कर देंगे हम। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको जो है बॉर्डर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये देखें, मैं यहाँ पे जो है ये बॉर्डर्स इसके आ गए, थोड़े लाइट्स आए हैं लेकिन ये जो आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी को सिर्फ क्लास चेंज इसकी कर देता हूँ जस्ट, और होवर करता हूँ। तो होवर क्या करेगा हमारा, जितना भी टेबल के अंदर है ये देखें होवर हो रहा है सारा। और इसी तरह जो है रिस्पॉन्सिव है, इसको सेव करता हूँ। तो ये हमारा टेबल जो है रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है टेबल के बारे में पढ़ लिया। इसी तरह जो है इसको मैं एक काम करता हूँ, टेबल जस्ट चेकिंग कर रहा हूँ मैं कैसा होता है या नहीं। टेबल एलजी देख के देखता हूँ, नहीं ये नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे ही चेक कर रहा था। तो ये जो है हमने टेबल भी पढ़ लिया कि टेबल जो है किस लिए यूज़ होता है। अब जो है हम जो है बैकग्राउंड पढ़ेंगे। और बैकग्राउंड मतलब जैसे यहाँ पे जो है एक मैं पूरा बैकग्राउंड चाह रहा हूँ कंप्लीट एक लाइन पे, तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके नीचे मैं लिखता हूँ डिव, और डिव को बंद कर देता हूँ और डिव की क्लास देता हूँ क्लास। और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे लिखता हूँ बीजी डेंजर और सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले मैं बैकग्राउंड पे कुछ लिख लेता हूँ, कैसे शो नहीं हो रहा खाली। तो यहाँ पे आके मैं ऐसे ही टाइप करता हूँ। तो इसका जो मेरा बैकग्राउंड जो है ये देखिए मेरा पूरा इसका बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे कोई H1 की हेडिंग दे देता हूँ, H1 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। और H1 के रहते के अंदर ही मैं एक काम कर देता हूँ, दिस इज माई बूट स्ट्रैप फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरा जो है यहाँ पे आ गया बूटस्ट्रैप फर्स्ट वेबसाइट वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, आपने एक बात गौर करी होगी, जो मैंने जो है बटन में जो डेंजर क्लास दी है वही डेंजर क्लास यहाँ पे भी बी जी डैश डेंजर करके यूज़ हुई है। इसी तरह जो है सॉरी टी डी में जो दी थी, इसी तरह जो है बटन में भी ये यूज़ हुई है। ये देखें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, बी टी एन डेंजर। ठीक है, तो ये जो है क्लासेस जो है ये तकरीबन वही है, बस अगर बटन के लिए आप यूज़ करें तो बटन लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो है आप क्लास अगर टी डी के लिए यूज़ करना पड़े तो आपके सिंपल लिखने पड़ेंगे। बैकग्राउंड के लिए यूज़ करने तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने हमें ये आसानी दी है कि आराम से आप जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं बटन यहाँ पर आता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ। अब बटन इन्फो कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आते हैं प्राइमरी कर देता हूँ और कंट्रोल वी इसी तरह प्राइमरी हो गया, सक्सेस रह गया और वार्निंग रह गया। और इसी तरह मैं वार्निंग कर देता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरी जो है मल्टीपल्स आ गए बैकग्राउंड, ये एक आ गया, मतलब वही सारे जितने भी हैं आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे जो है इसके वो बनाने हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि 12 अगर इसके जो है कॉल्स होते हैं, अगर मैं वो कैसे क्रिएट करूँ ताकि मैं जो है अपना बैकग्राउंड जो है उसको भी अगर मैं रिस्पॉन्सिव चाह रहा हूँ तो मैं वैसे वो कैसे क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो है अपनी कोडिंग पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे आके लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉल SM4 और इसको सॉरी सेव करता हूँ मैं यहाँ पे आके, एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखें मेरा जो है कॉल SM4, देखें ये मेरा 4 आ गया। ये जो है मेरा जो पहला वो था ये 4 ऐसा हो गया। तो अब मैं जो है इसको मैं पहले तो सॉरी ये मसला थोड़ा ये आ रहा है, मैंने इसको एक डिफ में नहीं दिया। पहले मैंने आपको क्लास डिफाइन कर दिया, मैं जो है इसको एक प्रॉपर वे में करता हूँ काम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ, ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ इक्वल टू डबल कॉमास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिखता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक दूंगा क्लास डिफ में रहते हुए रॉ, सही है। यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आर ओ रॉ। अब मैं जो हूँ यहाँ पे जैसे मैंने डिफ की बंद की है, इसी तरह जो है मैं सब में ये क्लास दूंगा और इसी तरह जो है यहाँ पे आया था मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ। अभी मैं जो है डेंजर ये हटा देता हूँ मिसाल के तौर पर, अभी आपको शो कराने के लिए जस्ट, बल्कि लगे ही रहने देता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ और यही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और ये जो है मैं 2 हटा दूंगा। 2 क्यों हटा दूंगा मैं आपको ये वजह है इसकी बताता हूँ वजह। और मैं पहले अपने डिफ टैग क्लोज कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे जो है पहले जो है मेरा वर्क ऊपर चले गया था, फिर ये जो है मैंने डिफ में रहते हुए काम किया तो ये कंटेनर में आ गया। अब मैंने इसको जो तीसरा वाला जो है वो क्यों मैंने हटाया, तो मैंने आपको भी बताया था कि मेरा जो वेबसाइट का जो फर्स्ट क्लास में बल्कि बताया था, फर्स्ट या सेकंड में ऐसे कुछ बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि विड्थ जो होती है हमारी जो होती है 2 जो है कॉलम पे मुश्तमिल होती है। अब मैंने यहाँ पे जो है 4 दे दिए SM4, सही है, इधर भी 4 दिए, इधर भी 4 दिए, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ये मेरा 12 हो गया। तो ये मेरा 12 हो गया तो ये रिस्पॉन्सिव मेरा हो जाएगा। अब मैं इसको देखें यहाँ पे आता हूँ और ये देखें छोटा कर रहा हूँ तो ये देखें कैसा हो गया, ये लाइंस में आ गया। अब मैं इसको जैसे बड़ा कर रहा हूँ तो ये देखें ये ऐसा शो हो रहा है, और मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखें मेरी लाइंस आ गई। इसी तरह ये रिस्पॉन्सिव होता जाएगा। तो ये मेरा जो है रिस्पॉन्सिव हो गया। तो इसी वजह से जो है मैंने बाकी जो थी 2 वो एक्स्ट्रा वो हटा दी थी ताकि मैं जो है इसको रिस्पॉन्सिव कर सकूं। तो ये है कि अब हम इमेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि इमेज हम कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ सबसे पहले अपनी फोल्डर में जो है एक इमेज ले आता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इमेजेस सिंपल इमेजेस होंगी पिक्चर की, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाली, कंट्रोल C, और अपना जो फोल्डर है उसमें मैं आके पेस्ट कर देता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। एक मैं इमेज न्यू करके फोल्डर में आ जाता हूँ इमेजेस का, और यहाँ पे आके मैं जो है पेस्ट कर दूंगा वो इमेज। ठीक है, ये मैंने इमेज जो है पेस्ट कर दी। अब मैं जो है यहाँ पे आके इसको लगाऊंगा इमेज को। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमेज SRC, ब्राउज पे आता हूँ और मेरे बूटस्ट्रैप के अंदर इमेजेस के अंदर जाके पेंगुइन नाम की इमेज है, ये मैंने लगा ली। अब मैं इसको सेव करता हूँ जस्ट, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरी इमेज आ गई। अब मैं इसको इमेज को जैसे छोटा करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ देखता हूँ तो ये देखिए मेरी इमेज जो है रिस्पॉन्सिव नहीं हुई है। तो ये जो है फिर बाद में मोबाइल्स में मसला करती है, इसी वजह से जो है हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसकी क्लास लगा देता हूँ, क्लास img रिस्पॉन्सिव। अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आके और ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरी इमेज जो है रिस्पॉन्सिव हो गई। ये देखें मेरी इमेज जो है अब रिस्पॉन्सिव हो गई। पहले जो है वो काफ़ी बड़ी आ रही थी जो कि मसला कर रही थी, तो ये मेरी इमेज जो है रिस्पॉन्सिव हो गई है। अब जो है मेरे ये मसला करना है क्योंकि मैंने टेबल जो है रिस्पॉन्सिव नहीं करा हुआ। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ,
टीडी जो है, ये टीडी वगैरह जो है मेरा मसला कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये वो हो रहा है, लेकिन ये इमेज की अब मसला नहीं आ रहा है। तो ये मेरी इमेज जो है रिस्पॉन्सिव हो गई। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इसी तरह। तो ये देखिए मेरी यहाँ पे बड़ी भी आ रही है, शो हो रही है। अब मैं इसी तरह इसकी हाइट विड्थ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और लिख देता हूँ HEIGHT हाइट इक्वल टू डबल कॉमास। और ये हाइट विड्थ जो है ये HTML ही है। अगर आपको HTML आती होगी तो आप जो है इसको जो है इजी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको पहली क्लास में भी बताया था कि अगर आपको HTML और CSS आती होगी तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे आगे 200 पिक्सल और सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी इमेज जो है ये जो है छोटी हो गई है। इसी तरह मैं जो हूँ यहाँ पे आके मुझे अभी छोटी ही दिखाई देगी। अब मैं जो इमेज को जो है सर्कल कर लूँगा अगर, और भी है इमेज के। अब इमेज मुझे कैसे करनी है, सर्कल भी है, राउंडेड भी है, थंबनेल भी है। तो मैं सर्कल करता हूँ और सर्कल भी आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरी इमेज जो है सर्कल हो गई। ठीक है, अब इसी तरह मैं आता हूँ और इसको कर देता हूँ राउंडेड। अब राउंडेड क्या होगा, इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंड हो जाएंगे। ये देखें इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। अब मैं आता हूँ इसको थंबनेल दे देता हूँ, थंबनेल। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे थंबनेल आ गया है। थंबनेल ऐसा लग रहा है कि ये जो है इमेज एज अ थंबनेल है। तो हमने जो है इमेजेस का भी पढ़ लिया और इसका भी पढ़ लिया। फिर ये है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और आगे बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।